अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान और उमर जाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और नाज़रीन, मैच फाइनली जारी है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान और देखना यह है कि इंडिया किस तरह से एक डोमिनेंस क्रिएट कर पाता है इंग्लैंड के दरमियान, क्योंकि बारिश बार बार रुकावट पैदा कर रही है। और एक देखा जाए तो 8 ओवर्स के हिसाब से या चंद ओवर्स के हिसाब से स्कोर इंडिया ने अच्छा बनाया, मगर 2 विकेट्स भी गंवाई। इसके अंदर विराट कोहली फिर से कुछ परफॉर्म ना कर पाए। प्रॉबेबली ये इंडिया का लास्ट मैच हो सकता है इंडिया फाइनल्स में क्वालिफाई करे, लेकिन अगर आखिरी मैच हुआ तो ये पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली के लिए लकी नहीं महसूस होता। लेकिन बात की जाए अगर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से भी कहना पड़ेगा कि रेन डिले की वजह से मुश्किलात जरूर आ रही हैं, मगर इंग्लैंड एक इजी ओपोनेंट नहीं होगा। सो उमर मेरे साथ मौजूद हैं और उमर से हम जानते हैं कि उमर, जिनकी प्रेडिक्शन अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में साउथ अफ्रीका के साथ थी और साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, तो डेफिनेटली एक कॉन्ग्रेचुलेशन सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड की, तो उमर की यहाँ पर भी जो ज़्यादा प्रेडिक्शन है, जो उनका मानना है वो ये है कि इंग्लैंड मैच लेकर जा सकता है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। उमर, अगर आपसे हम बात करें, अभी जिस तरह से आपने देखा कि विराट कोहली आज के मैच में भी कुछ भी नहीं कर पाए, और देखा जाए तो चलें ऋषभ पंत के साथ एक होप आपकी जनरेट होती है कि ऋषभ पंत को डू समथिंग। रोहित शर्मा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आपका ओवरऑल जो एक स्क्वाड होता है, जो आपकी प्लेइंग 11 होती है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी आयद होती है और इंडिया के पास ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ऋषभ पंत और विराट कोहली के जाने के बाद अब आपको सूर्य कुमार से कितनी उम्मीदें हैं कि रेन डिले के बाद जब मैच जारी होगा तो स्काई किस तरह से मैच के अंदर स्काई सिचुएशन पैदा कर पाएंगे? देखिए, अगर तो इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए बात करें तो स्काई के अलावा अभी उनके हिटमैन स्किपर रोहित शर्मा मौजूद है। 37 रन के साथ जहाराना इनिंग खेल रहे हैं। तो इंडिया के पास अगर जब प्लेयर रिज्यूम होता है तो ये सलाहियत है कि रन ऑन द बोर्ड करे फॉर्मिडेबल। और कोहली की आपने जहाँ तक बात की तो अनलकी आप कह लें या नजर लगी लगता है आईपीएल में, या फॉर्चून नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में उनका। लेकिन इससे परफॉर्मेंस की वजह से इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े स्टार है और इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रूव किया ये चीज। ठीक है, ये टूर्नामेंट सो फार इनका नहीं था, लेकिन अगर इंडिया पहुंच जाता है फाइनल में तो यू नेवर नो कि फाइनल में चल जाए तो ये कुछ नहीं होता। प्लेयर्स जो है अगर नहीं चल रहे इंडिविजुअल लेवल पे, हमने ये असेस करना है मीरा के कलेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है, क्या बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे। तो हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए। मतलब स्काई जिस तरह से खेलते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं, फिर रोहित शर्मा की जिस तरह से फॉर्म बहाल हुई है, और हमने देखा कि अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया उन्होंने तो डिसमेटल कर दिया ऑस्ट्रेलियन ओपोनेंट्स को, और अब भी वो सिलसिला कंटिन्यू रख रहे हैं। तो इंडिया के पास चांस तो ऑब्वियसली अच्छा है कि अच्छा टोटल करे जब तक शर्मा है, और ऑब्वियसली स्काई है, और डेप्थ बहुत अच्छी है। अभी तो पांड्या भी है, डुबे भी है, तो ऑब्वियसली चले हम होपफुली ये तो समझते हैं कि इंडिया जो है, क्योंकि अगर देखें बारिश हो भी जाती है इन केस, तो एक तो रिजर्व डे भी है, दूसरी जानिब मुझे लगता है कि अगर डीएलएस मेथड भी यूज़ किया जाता है, या आई डोंट नो कि अब फर्स्ट इनिंग्स के बाद डीएलएस मेथड वैसे तो इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो ऑन बोर्ड्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया को उसका बेनिफिट हासिल होगा। बारिश अगर होगी तो रिजर्व डे ही होगा, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल है और ड्यूरेशन ऑफ प्ले एक्सटेंड जरूर होगी। और अगर तो बारिश होती रही तो ऑब्वियसली जो टेबल टॉपर होके वो अल्टीमेटली फाइनल में जाएंगे, और उस हिसाब से इंडिया जो है बाजी ले जाएगा और फाइनल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अभी आपको ये ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कैरिबियन में हमने देखा है कि बारिश जो है वो लुका छुपी का खेल खेलती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता नहीं चलता अगले सेकंड के जो है बारिश रुक जाती है। आउटफील्ड का क्या है यहाँ पर शुरू से अगर देखा जाए तो आउटफील्ड कितना वक्त लेती है ड्राई होने में? मेरा यहाँ पे अभी कैरिबियन में अगर हमने जो देखा है ना अभी तक ओवरऑल तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब रहा है। जैसे आप देखो कि बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान का मैच था, 4 बार बारिश हुई वहां पे, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा था, और ऊपर से विंड चलती थी, बारिश का बिल्कुल सफाया हो जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, ग्राउंड स्टाफ भी बड़ी जान मारते हैं। और यहाँ पे भी हमने कई बार देखा है कि मैच डिले हुआ, फिर रिज्यूम भी हुआ और कंप्लीट भी हुआ। तो ऑप्टिमिस्टिक रहे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। वर्ल्ड कप जो है काफ़ी एक बिटर स्वीट मेमोरीज है। बिटर स्वीट इस एतबार से कि हमारे अगर हम बात करें कि काश वाली बात है कि हम भी होते सुपर 8 में, फिर सेमीफाइनल स्टेज में होते, लेकिन नहीं थे। तो लेकिन इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी हुई है। अफगानिस्तान की अगर हम बात कर ले तो अफगानिस्तान ने बता दिया, स्टॉक स्टेटमेंट दी है
कि आए हमारे साथ भी सीरीज खेले, बायलैटरल सीरीज खेले, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, और होपफुली ये इस कैंपेन के साथ जो है अफगानिस्तान इसको एक्सटेंड करेगा, अपनी क्वालिटी को और बढ़ाएगा। और हम देखेंगे कि उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह से अच्छा हो, क्रिकेट वहाँ पे भी हो, यू नेवर नो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो है इन प्लेयरों ने जज्बे के साथ क्रिकेट खेली है ओवर द ईयर्स, वो बहुत ही काबिल तहसीन है मीरम। उसकी वजह ये है कि शारजा में इनका होम ग्राउंड, यूएई में इनका होम ग्राउंड, वैसे हमारा भी यूएई में होता था, लेकिन फिर इन्होंने शारजा में ओवरटेक कर लिया था और काफ़ी अरसे से ये अपनी सीरीज शारजा वगैरह में खेल रहे थे। और राशिद खान obviously he is the legend so far, मिस्टीरियो है अफगानिस्तान के। और जिस तरह से लीड किया, ना सिर्फ एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ स्लोगर, एज अ फील्डर, हर तरह से जो है इन्होंने जान मारी है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपीरियंस इनके पास इतना ज़्यादा है, तो उसको सही यूटिलाइज किया इन्होंने, चाहे वो क्लदर्स के आउटफिट से खेले या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के आउटफिट से खेले या एडिलेड स्ट्राइकर्स के आउटफिट से खेले, तो हर जगह अपना लोहा बनवाया इन्होंने। और कैरिबियन में भी इन्होंने उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आज हम गुफ्तगू थोड़ी सी इसके बरअक्स भी कर रहे थे। कादिर ख्वाजा के साथ मैं जब बात कर रही थी तो हम लोगों ने उसको एक्चुअली ये डिस्कस किया कि अफगानिस्तान अगर अपनी जीत का आप जिम्मेदारी अगर आप आयद करते हैं या आप किसी को क्रेडिट देते हैं, तो आई गेस कि आपको उन तमाम लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में या आप उस वक्त आपके साथ रहे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी कोचेज़ ने अफगानियों को जिस तरह से क्रिकेट सिखाई है अफगानिस्तान के लोगों को, तो वो भी चीज़ों को एक याद रखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ रही थी कि जब आप पॉलिटिक्स ऐड कर लेते हैं खेल के अंदर, तो मामला काफ़ी मुख्तलिफ हो जाते हैं और डिफरेंट हो जाते हैं। ये बात तो ओबियसली, ये उमर गुल की आप देखें क्या कारकर्दगी है, स्पेशली अपनी जगह ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेस किया, और इसके तो हम बाइट द सीन और शोबे भी बात की है। लेकिन पाकिस्तान को किसी क्रेडिट का पाकिस्तान मोहताज नहीं है, सीधी जो बात है। लेकिन ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड, सारी चीजें, तारीख, ये बातें जो है वो रिकॉल कराती रहेगी, इसके हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके काफी अपने प्लेयर भी है जो अभी भी वो बातें हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज करते हैं। उसकी मिसाल मैं देता हूँ मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान के ब्लिस्टरिंग विकेट कीपर बैटर, और क्योंकि उनकी सर्विसेज है और खिदमत, जानवर प्लेयर रहे हैं वो। वैसे बताओ अफगानिस्तान के पहले प्लेयर है मीरब जो कि इंटरप्राइजिंग नॉक खेलना, मतलब जारहाना अंदाज अपनाने में उन्होंने जो है अपना लोहा बनवाया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वो ये अक्सर एक्नॉलेज करते हैं ये बात कि पाकिस्तान ने काफ़ी उनकी हेल्प वगैरह की, और मे भी अगर फिर हम भी पॉलिटिकल रंग दे तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो शायद ये रीज़न हो कि आजकल वो टीम में नहीं है अफगानिस्तान के। और हालांकि वो अब खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास वगैरह, डोमेस्टिक वगैरह खेल रहे हैं, लिस्टें वगैरह गालिबन। लेकिन बात यह है, फिर ये भी चीज़ है, अब ये तरीक बता सकती है कि कबीर खान, अब पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर, वो कोच रहे, इस्बाबुल हक कोच रहे जब अफगानिस्तान ने क्रूशल मैचेस जीते थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, वेस्ट इंडीज को हराया था, तो इस्बाब भी थे वहां पे, उमर गुल साहब रहे वहां पे। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है अपना जो है वो इनपुट दिया है अफगान क्रिकेट में। और आप ये देख ले वीरब कि पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे स्टेक होल्डर्स हो, हर बंदे ने अपने अपने एंड से सपोर्ट किया है। मुझे याद है इमरान फरहत, पाकिस्तान के फॉरवर्ड क्रिकेटर, वो HBL से जो है ना रिप्रेजेंट करते हुए मतलब जो है अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान में क्रिकेट खेली थी। और मेरा ख्याल देखिए हर शख्स की, हर प्लेयर की एक मुख्तलिफ खिदमात हैं और उनको मद्देनजर रखना चाहिए, मेरे ख्याल से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक काबिल और एक सिर्फ ये स्पॉन्सर्स भी हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक स्पॉन्सर हमारा वो काफी अरसे अफगानिस्तान की शर्ट पे रहा है। तो ये इसका मतलब है हम एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ कि आपका ज़र्फ होता है कि आप अगर तो एक खास मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर आप उस मुकाम को भूल रहे हैं जहां से आपने स्टार्ट लिया था, तो फिर जब आप यहां से आगे जाएंगे तो आप इस मुकाम को भी भूल जाएंगे। तो ये जो नज़रअंदाज करने का जो एक इंसान की नेचर के अंदर एक पहलू शामिल होता है, ये एग्जैक्टली हमें थोड़ी सी तशवीशनाक सिचुएशन में डाल देता है कि क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर हम ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद अगला शख्स आपको भूल जाता है तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि वो फिर उसकी नेचर में चीज़ आ जाती है। खैर अफगानिस्तान पर मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल जीत नहीं सके हैं, उनमें पूरी पोटेंशियल थी कि वो फाइनल्स में जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बात कर सकते हैं ना वीरम, बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिचेस या कंडीशंस हमें इस टूर्नामेंट में
इतनी खास नहीं मिली हैं कि मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं या बहुत, देखें ये प्लेयर्स की अपनी काबिलियत है कि उन्होंने इन कंडीशंस पर भी मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाया है, लेकिन आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह की पिचेस और जिस तरह की कंडीशंस और जिस तरह के फैसले किए या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं वो कोई बहुत काबिल तारीफ नहीं थी। अच्छा उमर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देती चलूँ। पक्की बात है? हाँ हाँ, मैच शुरू हो गया दोबारा। वो एक अलग पहलू है। मोहम्मद वसीम जूनियर का निकाह हो चुका है, खामोशी से उन्होंने जनाब शादी कर ली है, किसी को बताया भी नहीं है और दुल्हा राजा बन गए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर साहब। वैसे अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान की एक रीत है कि जो भी खिलाड़ी शादी करता है वो उसके बाद शादी पर ज़्यादा ध्यान देता है और क्रिकेट पर उसका ध्यान कम हो जाता है। तो रही है लेकिन फिर भी हम होपफुल हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर थोड़ा सा जो है वो इस पहलू में भी जूनियर रहें कि वो इस रीत को कंटिन्यू ना करें, अपनी शादी बखूबी एंजॉय करें। बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए, उनका आने वाला ज़िंदगी का ये मरहला उनके लिए बहुत खुश आइंद साबित हो। लेकिन क्रिकेट को भी मद्देनज़र रखें, अब ये ना हो कि ये टैग ही लग जाए और इस डर से कोई खिलाड़ी शादी ही ना करे फिर, कि जब शादी करते हैं तो हमारी फॉर्म खराब होती है। मैंने नसीम शाह की शादी भी देखनी है, बाबर की शादी भी देखनी है, तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए अपनी अपनी एक पसंद नापसंद होती है, कुछ लोग अनाउंस कर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है शादी का जिसको ज़रा मुनासिब समझा जाता है वो यही होता है कि आप खामोशी से, इज़्ज़त से, चंद लोगों के अंदर आप शादी को आसान बनाते हुए, निकाह को आसान बनाते हुए आप निकाह करें। तो उन्होंने अपना निकाह अनाउंस किया और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, तो थोड़ी सी रोशनी ज़रा मोहम्मद वसीम जूनियर पर भी डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं जी। और ये अगर इन्होंने ज़्यादा ये नहीं अनाउंस पढ़ने की अपनी शादी की तो ठीक है, उनका पर्सनली ये बेटर है और बड़ी उनको मुबारक हो। और ये इससे हम सोचते हैं कि जब शादी होती है आपकी तो आप अगला नसीब लेके आता है। बिल्कुल तो सही बात है। उस नसीब के थ्रू ही मोहम्मद वसीम लेडी लक। हाँ जी बिल्कुल। वो अच्छा ये लेडी लक की बात आपने कर दिया, वो ना एक बात जरा ज़हन में आ गई, इससे रिलेटेड वो करते हैं जरा। ठीक है। वो एक खबर में पढ़ा था लेडी लक बाबर आजम के हवाले से कि पता नहीं वो एक पर मैच था, पता नहीं उसमें परफॉर्म किया तो वो बड़ा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ था कि बाबर लेडी लक जो है काम आ गई। मैंने कहा कौन सी लेडी लक, क्योंकि तो लेडी तो है ही नहीं। हाँ लेकिन खैर मोहम्मद वसीम को बहुत बहुत मुबारक हो और शायद उनका किस्मत का दरवाजा खुले इससे। और इन्होंने रिसेंटली 2023 के वर्ल्ड कप में इनको पहले तो मौके नहीं मिले, जब मौके मिले जो फिक्सर्स रह गए थे रिबेरिक, तो वाहिद बॉलर थे पाकिस्तान के, हालांकि शहीद थे और बॉलर थे लेकिन जिन्होंने खूब जान मारी। बाकी प्लेयर्स को काफी रन्स पड़े थे लेकिन मोहम्मद वसीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वहां पे, और उनमें एक वो स्पिरिट है और वो एक टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है। और मैं दुआ करता हूँ कि इनको मौके मिलते जाए प्रॉपर, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर ये भी और जबान खान, ये दो ब्राइट स्टार्स हैं। और जब मुझे मसला ये इस चीज का दुख होता है कि आप अगर एक प्लेयर को डेब्यू करा रहे हो ना तो उसको एक प्रॉपर सरमाया बनाओ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो। फिर ये नहीं कि उसको एक चांस दिया, उसको 4 मैचेस से ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान का अलमिया ही मीरब ये रहा है कि आप इतने ज्यादा डेब्यू करा देते हैं, इतने ज्यादा डेब्यू करा देते हैं, लेकिन आप दिखा नहीं सकते। उसामा मीर के साथ भी यही किया, यही तो मसले रहे हैं। और फिर क्या होता है कि आप एक मैच पर जजमेंट भी देने लग जाते हैं कि उसामा मीर को आप ठीक है आपने मौका दिया, ओडीआई के अंदर आपने मौका दिया और उसके बाद आपने कहा कि देखें जी क्या परफॉर्म कर दिया उसने, तो आपने जल्दी से उस पर भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम ने जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था 2023 में, जो कि हमने काफी टफ टाइम दिया था और नवाज को आखिरी ओवर करा दिया कप्तान ने, तो वो उन्होंने लेग साइड पे ही कर दिया और चौका हो गया, नहीं तो मे बी थिंग्स वुड हैड बीन डिफरेंट। तो मोहम्मद वसीम की यूटिलाइजेशन भी वहाँ पे ज़रा कंसर्न था कि उनको सही यूटिलाइज नहीं किया गया, हालांकि कितने परफॉर्म कर रहे थे वो, ना परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सारा सिनेरियो है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी वो खेले हुए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है और मैं दुआ ये करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे भी वो फोकस करे अपना, क्योंकि अगर उससे करेंगे, कोई फास्ट बॉलर को भी जो है ना ज़्यादा बॉलिंग करानी पड़ती है, अगर वो एक रिदम में आए, एक जोन में आए, तो बड़ा ज़रूरी होता है। ये बड़े बड़े जो क्रिकेट पॉडिट्स हैं इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है ज़्यादा। और बाकी अब देखते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बहुत बहुत मुबारकबाद है और एक बहुत ही एक खूबसूरत मरहला होता है, हर इंसान की जिंदगी में आता है और मोहम्मद वसीम को भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आज हुआ है बाय द वे शादी? यस एग्जैक्टली, आज उन्होंने अनाउंस किया है। और अब कुछ पता है डिटेल्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन बस अभी फिलहाल उन्होंने यही अनाउंस किया है कि उन्होंने फाइनली ही इज निकाफाइड राइट नाउ। सो
उम्मीद करते हैं एक अच्छा उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो। अब बात करते हैं दोबारा से हम अपने टूर्नामेंट की, अपनी क्रिकेट की। और अभी जो एक टूर्नामेंट जारी है, जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड बड़ी टीम्स आमने सामने हैं, मुश्किल टीम्स हैं, और एक तरफ बारिश का आना जाना, लुका छुपी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैच को कितना मुश्किल बना सकती हैं, रिजल्ट्स किस तरह से तब्दील हो सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। और मैच में ताख़ीर होती जा रही है, पता नहीं क्यों। एक मैच था जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, और दूसरा मैच है जो शुरू हो रहा है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यकीनन दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से फाइनल्स में क्वालिफाई किया, उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर से वो जो एक टैग था वो हटाया और उसको पार करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो मैं जो भी टीम, इंडिया हो या इंग्लैंड हो, क्वालिफाई करे, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ कोर्स के दे हैव मेड इट। सेमीफाइनल्स में आना भी बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद फाइनल्स में जाना तो मतलब वो अब आप ही किस्मत की बात है। सो साउथ अफ्रीका कुड नॉट बी बिकमिंग वेरी इजी राइट नाउ, क्योंकि उनके जहन में एक जीत का जो एक आप कह लें कि लालच कहेंगे इसको, या आप इसको ग्रीड कह लें, कुछ भी कह लें, वो बरकरार है। उनको जीतना है इस कप को, इस ट्रॉफी को, बिकॉज अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो इतनी आसानी से यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे, उनमें वो ईगरनेस मौजूद है। लेकिन इंडिया, इंग्लैंड, डेफिनेटली कोई भी टीम फाइनल्स में आती है तो वो, लेकिन यू नो एक आप फिर भी चैंपियंस रह चुके हैं। T20 में दोनों ही टीम्स ने अपना आप मनवाया है। अगर हम 2007 की बात करें या उसके बाद हम इंग्लैंड की बात करें तो दो बार मेरे ख्याल से इंग्लैंड जो वो T20 में आई गेस के इंग्लैंड जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एतबार से मेरी थोड़ी सी एक सिंपथीज़ कह लें या वाइब कह लें, वो साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ती हैं। लेकिन अगेन अगर मैं ये देखूं कि इंडियन टीम जिस स्ट्रीक के साथ जारी रही है, तो वो उनके लिए भी एक कह लें कि दिल से दुआ है कि वो भी जीते, फाइनल जीते, ज़रूर जीते, क्योंकि अपने ही होम ग्राउंड्स पर फाइनल में आकर मैच उठाकर किसी और को दे देना भी आसान नहीं होता। सो उनके पास एक बड़ा मौका है, एक सुनहरी मौका है कि वो अपना वो वाला जो एक मिसिंग एलिमेंट था वो यहाँ पूरा कर सकते हैं। उमर, अगेन कुछ ही देर में हम अपना प्रोग्राम भी रैप अप कर देंगे, क्योंकि इसके बाद मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यकीनन तमाम नजरें मैच की तरफ होंगी। आप के साथ मैच एंजॉय करेंगे होपफुली। ऑफ कोर्स। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं जो सूरत हाल जा रही है उसमें, जिस तरह से अभी स्कोर बना है, आपको लग रहा है कि इंडिया डोमिनेंट हो जाएगा इंग्लैंड पर? थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू कर लूं? बिल्कुल करें। अब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, दो लेग्स हुए, अमेरिकन लेग हुआ और कैरिबियन लेग हुआ, और जो सब प्रॉब्लम जो हुई ना, सबसे ज्यादा अमेरिकन लेग में हुई। चाहे आप पिचेस के मामले में देख लें या आप फ्लोरिडा के जो मैचेस डिस्टर्ब हुए बारिश की वजह से, हाँ। और पाकिस्तान भी डायरेक्टली वही से डिस्क्वालीफाई हुआ, और दो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की क्वेश्चनेबल बहुत ज्यादा थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि लो स्कोरिंग मैचेस की वजह से ना फैंस भी जो है वो डिसअपॉइंट हुए कि ये, क्योंकि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट हाई स्कोरिंग ना, एक परसेप्शन बनी हुई थी। exactly. एक परसेप्शन बनी हुई थी कि T20 क्रिकेट है तो ये एक जारहाना क्रिकेट होगी, रन्स हो गए। लेकिन अमेरिका में जो मैचेस हुए मेरा, उसमें एक परसेप्शन चेंज हुई कि यार 119 115 रन्स भी जो है वो डिफेंड हो सकते हैं बड़े इजीली, और हमने ये देखा, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, मायूस हुए, ऑब्वियसली हुए। और आईसीसी की जो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आए हैं, नजर आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैरिबियन की अगर बात करें तो कैरिबियन ने ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल क्रिकेट का जो फ्लेवर है उसको बढ़ाया है, और काफी अच्छे मैचेस भी हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए। ऑल्दो इतनी कंसिस्टेंटली हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, मेरे ख्याल 3 बार 200 हुए, लेकिन फिर भी 150 160 तो हो ही रहा था। और वहाँ पे आप ये देख लें कि स्पिनर्स को मौके मिल रहे थे, पेसर्स के लिए विकेट पे बहुत कुछ था, बैटर्स के लिए भी था। हाँ, नासो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम तो शायद अब वो रहा नहीं है, तो उसके लिए बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल था, और कोई जो है बैटर्स जो है मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ सिवाय क्लैसन के एज अ बैटर। तो आप ये हिसाब लगा लें। और जहाँ तक अब बात ये है कि सेमीफाइनल स्टेज है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की आप बात करते हो, तो साउथ अफ्रीका के मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ा कोई मौका मिलेगा कि अब फाइनल वो जीत जाए, क्योंकि जिस तरह वो सिक्योर किया है उन्होंने एब्सोल्युटली जो है वो डिबॉलिश कर दिया अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान का ज़ाहिर बात है मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था कि जिस तरह से वो खेल रहे थे, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान घर जाएगा तो प्राइड के साथ जाएगा। मैच सस्पेंड हो चुका है।
मैच सस्पेंड हो चुका है? नहीं, ये फाइनल खबर है। हाँ, अभी तक की। मेरा भी याद है एक बार आप पाकिस्तान वाला मैच, जो पाकिस्तान वाला मैच नहीं था, वो कनाडा और आयरलैंड का मैच था, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट था, आपने कहा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद जारी हो गया। लेकिन अभी तक की अपडेट तो यही है कि मैच सस्पेंड हो गया है। ऐसा होना चाहिए, इंग्लैंड के साथ भी जो है ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ प्ले तो मेरा ख्याल एक्सटेंड उसके मुताबिक अभी टाइम है हमारे पास, अगर रॉन्ग नहीं हुआ, इसको चले हम देखते हैं। लेकिन अगर इस तरह होगा तो ये चीज़ें जो है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फेयर प्ले फील्ड मिलनी चाहिए हर एक टीम को, हर एक टीम खेलने आई है, और स्पेशली ये क्रच मूवमेंट पे जहाँ पे नॉकआउट हो, इस तरह नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के आ रही है इंग्लैंड, बहुत ही काबिल तहसीन है और एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल के आई है। शुरू में थोड़ी सी अगर डगमगाई, वैसे मैं उसको डगमगाना नहीं कहूँगा, ठीक है, स्कॉटलैंड से मैच नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से चले वो हार गए थे, 200 प्लस किया था, लेकिन उसके बाद फॉर्मिडेबल कमबैक किया है, फॉर्मिडेबल रिकवरी किया है, ओमान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग, जैसे वीडियो गेम नहीं होती आप खेलते हो उस तरह उन्होंने ख़त्म किया मैच, और फिर नामीबिया के खिलाफ, और फिर यहाँ तक पहुँचे, यूएसए को एब्सोल्युटली डिसलॉन्च किया। तो ये अगर चीज़ हुई है, आप कंफर्म करें क्या है वाकई ऐसा? पता नहीं, एक जगह पर मैं देख रही थी, वहाँ पर तो अभी तक की डिटेल्स यही हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि मैच जारी हो जाए, लेकिन अगर सस्पेंड हो जाता है तो इंडिया फाइनल में चला जाएगा। चलें, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो मैं कहती हूँ कि हो जाए सस्पेंड, क्योंकि हमें अब आगे फाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए मेरी बात सुने, एक आपके फेवरेट कंट्रीज होते हैं, या अफगानिस्तान है, या इंडिया है, या पाकिस्तान है। मतलब मैं अपना एक बता रही हूँ कि मैं अगर मैच देखूंगी तो शौक से देखती हूँ, अगर मैं तो उसमें कौन सी टीम्स होंगी तो मुझे लगेगा कि यार ये मैच वर्थ वॉचिंग है। लेकिन अगर इंडिया भी नहीं होता, अफगानिस्तान भी नहीं होता, पाकिस्तान भी नहीं होता, तो फिर मैच के अंदर वो क्रिस्प डेवलप नहीं रहता। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच डेफिनेटली आई सी के कौन सी टीम जीती है, क्या होता है, फाइनल है, ऑफ कोर्स इज अ बिग अचीवमेंट। बट ये है कि वो जो एक सिचुएशन होती है, जो आप पुश कर रहे होते हैं और आप कहीं ना कहीं नेल बाइटिंग सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो वो तभी होता है जब आपकी फेवरेट टीम्स उसके अंदर होती हैं। सो उमर की फेवरेट टीम्स में तो बहुत सारी टीम्स हैं, युगांडा भी थी, पीएनजी भी थी, यूएसए भी थी, पाकिस्तान ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, जो क्वालीफाई नहीं कर पाए, जिम्बाब्वे तो चले क्वालीफाई नहीं किया। इवन के उमर ने तमाम छोटी टीम्स को बहुत सपोर्ट किया है। उमर ने ओमान को बहुत किया, नामीबिया को बहुत किया, नीदरलैंड्स की बहुत बात की है उमर ने। लेकिन ये है कि अब उमर के तो वो कह लें कि ख्वाबों पर पानी फिरता रहा वक्त के साथ साथ, तमाम टीम्स बाहर होती हैं, वो सारे जो है ना वो उसका एग्जैक्टली पूरा कर दिया। और अब मैं चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली है, जो स्पिरिट दिखाया है, अभी तक वो डिजर्व करती है कि वो फाइनल जीते। हाँ, कोई ओपोनेंट फाइनल में और देयर डे अगर कोई बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली दे विल लिफ्ट द ट्रॉफी, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन ईडन मार्क राम ने जो एक एनर्जी, एक नई सोल जो फूकी है साउथ अफ्रीका की इस टीम में, वो बहुत एक्सेप्शनल है। आप देखें यंगस्टर्स है, मार्को जेनसन, जर्मन पेसर, और जिस तरह से आज सीम और मूवमेंट का इस्तेमाल किया, फिर एरिक डोरकिया, डेल स्टेन जब चले गए, क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, तो उसका ज़ाहिर बात है डेल स्टेन एक बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी हमेशा तगड़ी रही है। देखें जी, बॉर्नी बोरकल जो पाकिस्तान के खेमे में भी रहे, और इस तरह वर्नर फिलेंडर, लुलवाबो टेस्टोबे। अच्छा उमर, मजे मजे के नाम आप ले रहे हैं तो मुझे एकदम से याद आ गया कि डू यू रिमेंबर अभी रिसेंटली आई गेस की 24 को बर्थडे थी मेसी की, और मेसी की बर्थडे पर आरिफ लोहार का जो गाना है एक बड़ा वायरल सा, उसके साथ आईसीसी ने उनको विश किया। तो इट वाज अ प्लेजेंट मोमेंट कि आरिफ लोहार साहब का गाना जो है वो इतना मशहूर, एक तो पहले इससे पहले किसने किया विश? आईसीसी ने आरिफ लोहार का जो एक रीसेंट सॉन्ग, फीफा ने, अब देखें ना, मतलब टूर्नामेंट क्रिकेट का जा रहा है ना, वो जरा दिमाग थोड़ा सा वहाँ घूम जाता है। फीफा ने उन्हें आरिफ लोहार साहब का गाना यूज करते हुए विश किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ओमान की, आईसीसी ने, मेरे ज़हन में एक्चुअली दो चीजें थी, वो मिक्स हो गई। आईसीसी ने, बार-बार दोहरानी जरूरी होती है, आईसीसी ने ओमान के थ्रू बदोबदी के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस एक जारी करवाई थी, वो भी बहुत मजे की थी। तो खैर अच्छा लगता है जब इस तरह से एक कोलैबोरेशन सा माहौल जो है वो जारी होता है। उमर को पता नहीं क्या तरह से बदोबदी से, लेकिन खैर देखें हमारे लिए काबिल तारीफ है तमाम सिचुएशंस। सो अगेन कमिंग टू द मैच, देखते हैं जी क्या होता है। अब अपडेट्स कुछ और कह रही हैं, जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि मैच सस्पेंड हो गया है।
एक तरफ ये भी पैगामात हैं कि नहीं अभी किसी भी चीज के ऊपर अगर ये मैच सस्पेंड होता रहा तो मेरा ख्याल है इस पे काफी ज्यादा अप्रोर कॉज होगी और काफी ज्यादा क्रिकेट हल्के से जो है आवाज उठेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी हतमी फैसला होगा, हतमी फैसला शायद ना हो, लेकिन अभी तक का जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि मैच सस्पेंड हो जाएगा। बारिश रुक नहीं रही है, लेकिन देखना ये है कि क्या होता है। तो मैं तो मतलब जा रही हूँ आपके सामने, पूछ रही हूँ बार बार सबसे क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता चले ना कौन से फाइनलिस्ट हैं। उसके बाद 29 को एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो आपका हाई हो जाए, आपको समझ आ जाए भाई ये टीम्स खेल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंसान का माइंड बन जाता है। और अच्छा उमर, एक और बात, क्या फाइनल की टाइमिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसाइडेड है कि ये इस टाइम पर फाइनल होगा, या उसके अंदर भी कुछ तब्दीली हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेन एंड वेदर सिचुएशंस? देखिए, जो 7:30 बजे के वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ही मैच होगा और ओबियसली इसमें कोई ड्रामेटिक टच नहीं होगा। अच्छा, अभी की अपडेट अभी जो मुझे आई है वो ये है कि बारिश रुक गई है, यानी कि वो जो एक सस्पेंडेड वाला एक एलिमेंट था वो कहीं ना कहीं हमें माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। मैं परेशान हो गया था कि इतनी जल्दी इस तरह कैसे हो सकता है। और दूसरा ये कि कैरिबियन में एडवांटेज ये होता है कि जैसी बारिश आती है ना वो ड्राई हो जाती है, विंड्स चलना शुरू हो जाती है, बहुत तेज हवा चलना शुरू होती है, बारिश रुक जाती है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बड़ा तगड़ा है अनलाइक द यूएस। तो इसलिए जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बाकी जो टीम अच्छा खेलेगी होपफुली मौका मिलना चाहिए ताकि दोनों साइड में रिग्रेट ना रहे। हाँ, तो और जो जीते अच्छा करेंगे तो वो डिजर्व करे। चले जी, हम उम्मीद करते हैं कि मैच हो, लाजमी हो, टीम जो भी आगे जाए वो खेल कर जाए। एटलीस्ट आप कह लें कि मेरिट के ऊपर फैसले हों। मेरिट भी है ऑफ कोर्स, इंडिया जिस तरह से अपनी विनिंग स्ट्रीक के साथ जाता जा रहा है वो मेरिट ही है, लेकिन एक फाइनल में आपके हाथ में है चीज़, आप कुछ कर सकते हैं उसके अंदर चेंज। तो अगर इंडिया उसको भी विन करके आगे जाता है या इंग्लैंड उसको विन करके आगे जाता है तो उसकी खुशी एक और होती है। सो आई रियली वांट कि मैच हो, बारिश ना हो। मेरी इस टाइम जो है वो सिचुएशन से भी आप सबको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बारिश हो। मैच देखना है, हमें मैच को एंजॉय करना है। इट्स सेमीफाइनल। अभी जो अगर हम सुबह के मैच की बात करते हैं जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका में हुआ, वो भी बहुत बोरिंग मैच था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें इंटरेस्ट लेवल क्रिएट होता। एंड अगेन कमिंग टू द टूर्नामेंट की आईसीसी की तरफ से थी ना साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने नेशनल डिश। हाँ जी, एग्जैक्टली, बस पता नहीं क्या खाना था क्या नहीं खाना था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि आईसीसी ने जो डिसीजंस लिए हैं इस बार कंडीशंस को लेकर, पिचेस को लेकर, वो इतने मुनासिब नहीं थे, उससे बेहतर फैसले हो सकते थे। और जिस तरह से माइकल वॉन ने कहा या डेविड लॉयड ने कहा, बेजा जो एक सपोर्ट होती है किसी एक टीम को, वो टूर्नामेंट का मजा किरकिरा कर देती है, वो चीज़ें खराब कर देती है। तो आपको जितनी अहमियत आप किसी एक बोर्ड को दे रहे हैं या एक टीम को दे रहे हैं, यू शुड ऑल्सो सपोर्ट द अदर टीम्स एंड अदर बोर्ड्स एज वेल। अफगानिस्तान को भी उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, श्रीलंका को भी उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, ताकि तमाम लोग एक ही जज्बे, एक ही सुकून और एक ही मेंटल पीस के साथ मैदान में जाएं। बेचारों की आवाज़ सुननी चाहिए कि वैसे उन्होंने कितना सफ़र किया, उनके प्लेयर्स ने ट्रैवल कितना किया। मसला ये आइलैंड कंट्रीज है ना, तो इस पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। और मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ कि ये चीजें देखने की हमें जरूरत है। हमें सिर्फ क्रिकेट को एक फाइनेंशियल एलिमेंट के तौर पर नहीं यूज करना, हमें क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना चाहिए। एक ही खेल रह गया है जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप है। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो क्रिकेट का ही है। आप किसी बच्चे से लेकर किसी बुजुर्ग से पूछ लें, किसी ज़ईफ इंसान से पूछ लें, वो आपको यही बताएगा कि क्रिकेट में अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ। तो एशियन कंट्रीज़ की एक खेल में जो हुस्न है वो क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट को प्लीज़ तबाह ना करें। पाकिस्तान टीम अगर हारे ना तो एक बुजुर्ग जो है एक आमतौर पर एक स्लैग यूज करते जो अब बता नहीं सकते यहाँ पे। चले, अब मैं उस मुतालिक कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन खैर यकीनन मैच होगा, बारिश ना हो, मैच ज़रूर हो। अगर हो भी जाती है तो चले इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगेन आई वांट द बोथ टीम्स टू प्ले एंड टू प्ले एक्चुअली वो खेल और वो एक मैच का मज़ा वो नज़र आना चाहिए। फैसला जो भी हो, लेकिन मैच का एक जो हुस्न है वो कायम रहना चाहिए। सो बारिश ने तो बस वैसे साथ नहीं छोड़ा हमारा, इंग्लैंड से लेकर अभी तक बारिश साथ साथ ही रही है, हमारे साथ रही है और अब पूरे टूर्नामेंट के साथ साथ है। इधर भी मानसून शुरू होने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी नहीं है, बहुत शदीद गर्मी है। सो खैर हम आपसे नाजरीन मुलाकात करते हैं कल। मैच यकीनन कुछ ही देर के अंदर फैसला आ जाएगा कि मैच होना है या नहीं होना है। तो आपसे कल मुलाकात करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन फाइनल में क्वालिफाई की है। एक दिन का रेस्ट है और उसके बाद फिर फाइनल्स
फाइनल होगा और फाइनल के अंदर जो है वो एक यकीनन एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर मौजूद होगा कि ट्रॉफी किस टीम की जानिब जा रही है, कौन सा वो एक लकी कंट्री है जो ICC T20 2024 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। सो इट वुड बी एन अमेजिंग सिचुएशन एंड टुडे इट्स द फाइनल डिसीजन, जिसके बाद हमारे फाइनल 2 यानी टॉप 2 जो है वो सामने आ जाएंगे। उमर, और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होती है 1 PM to 3 PM, 2 घंटे हम आपके साथ होंगे और उसके बाद सेम टाइम हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।